अगर आपकी सोयाबीन में भी फूल आने के बाद फलियां बन गई हैं और फलियों में दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो इस समय सोयाबीन को पोषण देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी अवस्था में तय होता है कि सोयाबीन में दाना अच्छे से भरेगा या कमज़ोर और छोटा रह जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में कि वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इनको कब देना है और कितनी मात्रा में देना है, और ये सोयाबीन में दाना भरते समय क्यों ज़रूरी है। तो जानेंगे सब कुछ, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। तो हेलो किसान भाइयों, मैं इमरान पटेल और आप देख रहे हैं इमरान पटेल एग्रीटेक। तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, या आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और किसान भाइयों खेती से जुड़ी सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इमरान पटेल एग्रीटेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है सल्फ़र। किसान भाइयों सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें तेल और प्रोटीन का बहुत ही महत्व होता है। और किसान भाइयों सल्फ़र सोयाबीन में प्रोटीन निर्माण और तेल की गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। इससे सोयाबीन के दाने मोटे, चमकदार और वजनदार बनते हैं, जिससे सोयाबीन का उत्पादन बढ़ता है। और इसका एक फ़ायदा और है, सल्फ़र कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की तरह भी काम करता है। सल्फ़र सोयाबीन में पाउडरी मिल्ड्यू, फफूंद जनित रोग और मकड़ी कीटों को भी कंट्रोल करता है। और इसका डोज सोयाबीन की अवस्था के अनुसार 300 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक होता है प्रति एकड़। किसान भाइयों अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कॉम्बी 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। किसान भाइयों कॉम्बी 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, आयरन और मैग्नीज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और अगर सोयाबीन में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रहती है तो सोयाबीन स्वस्थ नहीं रहेगी और सोयाबीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। फलियों में दानों का विकास सही से नहीं होगा और सोयाबीन की इस स्टेज में सोयाबीन को सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए सोयाबीन की इस स्टेज में सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है और इसका डोज 250 ग्राम प्रति एकड़ होता है फॉइलर स्प्रे में। किसान भाइयों अभी तक हमने जो बात की वो फसल को लगने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बात की, लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो फसलों के मुख्य पोषक तत्वों के बारे में। इसीलिए इसी क्रम में तीसरा मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है NPK 05234। किसान भाइयों NPK 05234 में फास्फोरस 52% और पोटास 34% होता है। और किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास फसलों के लिए मुख्य पोषक तत्व होते हैं। जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे लिए भोजन मुख्य होता है, ऐसे ही फसलों के लिए फास्फोरस और पोटास मुख्य पोषक तत्वों के क्रम में आते हैं। और सोयाबीन को दाना भरने की स्टेज में मुख्य पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है। और फास्फोरस जड़ों का विकास और जड़ों को स्वस्थ बनाता है, जिससे पौधा जमीन से पोषक तत्वों को खींच सके, क्योंकि फास्फोरस पौधों की जड़ों का विकास करता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व जमीन से खींचकर तनों और फलियों तक पहुंचाता है। और फास्फोरस पौधों के अंदर ऊर्जा बनाने और उसे ऊपर अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और पोटास दानों का विकास करता है, जिससे दाने मोटे, चमकदार और वजनदार बनते हैं। और सोयाबीन में तेल और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और सूखे के तनाव और बीमारियों से फसल की सुरक्षा करता है और फसल के तने को मजबूती देता है। और फॉइलर स्प्रे में इसका डोज 1 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। लेकिन किसान भाइयों एक बात जरूर ध्यान में रखिए, सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्वों के स्प्रे से उत्पादन डबल नहीं होता है। अच्छे उत्पादन के लिए फसल में कीट और बीमारियों का नियंत्रण भी बहुत जरूरी होता है। सही समय पर सही पोषण और खेत में नमी भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए फसल की सभी समस्याओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और ऐसी ही खेती से जुड़ी सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब कर लें।